नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 9 के चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि शांत संख्याएं, अशांत संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को p/q के रूप में किस प्रकार से या भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका भी हम अध्ययन आज के वीडियो में करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला प्रश्न है 36/100। तो इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है और साथ ही ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है 36/100 और हमें इसको दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, और साथ ये बताना है कि यह शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए शांत दशमलव संख्या, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि शांत दशमलव संख्याएं वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात निश्चित संख्या में अंक होते हैं, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक दूसरा था अशांत दशमलव संख्याएं। तो अशांत दशमलव संख्याएं वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात के अंकों की संख्या अनिश्चित होती है, अनंत अंक होते हैं, वो कहलाती है अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, नाम से भी स्पष्ट है, शांत मतलब संख्याएं शांत हो गई हैं, अशांत संख्याएं शांत ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं। इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। शांत संख्याएं जैसे 15.34, तो ये संख्या दशमलव के बाद इसमें 2 ही अंक आ रहे हैं, हम गिन सकते हैं इन अंकों को, तो ये संख्या कहलाएगी शांत दशमलव संख्या। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद में जो भी अंक है अगर हम उनको गिन सकते हैं तो वो क्या कौन सी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अशांत दशमलव संख्या का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास एक संख्या है 15.3046827355 इस प्रकार की संख्याएं जो खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव संख्या। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, इन अंकों को हम गिन नहीं पाते हैं, अपरिमित रूप से अनेक अंक यहाँ आते हैं। ठीक है, देखिए डॉट 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 मतलब इस प्रकार से और भी अंक आ रहे हैं, तो ये संख्या क्या कहलाती है, अशांत दशमलव संख्या। जिसमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अपरिमित होती है, वो कहलाते हैं अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या, इसमें दशमलव के बाद निश्चित मात्रा में अंक आए तो शांत दशमलव संख्या हो जाएगी, और अगर दशमलव के पश्चात अनिश्चित मात्रा में अंक आए तो वो क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव संख्या। इसके बाद में हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, तो देखिए ये क्या होती है, देखिए नाम है आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कोई अंक बार बार आता हो, उसको जो है कि कोई संख्या या कोई अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो है आवर्ती। एक निश्चित अंतराल में, ठीक है, आवर्ती का मतलब एक निश्चित क्रम के बाद या निश्चित अंतराल के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो होती है आवर्ती। विज्ञान में हम पढ़ते हैं आवर्ती, जिसका मतलब है रिपीटेशन, मतलब बार बार आना। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या हो जाएगी कि वे अशांत दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या तो अशांत होगी, लेकिन अशांत में भी क्या है कि निश्चित अंकों की बार बार पुनरावृत्ति या निश्चित अंकों की निश्चित अंतराल में बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो कहलाती है अशांत आवर्ती। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है, जैसे 15.312, फिर वापस 312 आ जाए, 312, तो ये जो संख्या है वो कहलाती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ये जो अंक हैं 312 लेके 312, फिर वापस 312, इसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति
हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे अशांत दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती है। देखिए निश्चित अंतराल में भी 3 1 2 आ गया, तो 2 के बाद वापस 3 ही आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में देखिए जैसे इस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उनके ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। तो इसका ये लाइन 312 के ऊपर हमने ये लाइन खींच दी, इसको बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, तो 15.312 बार, इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार आएगी। तो अगर किसी अंक के ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है वो कौन सी संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और ये चिन्ह दिखा, इसको पुनरावर्ती चिन्ह भी बोलते हैं, आवर्ती चिन्ह भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती चिन्ह या पुनरावर्ती चिन्ह, आवर्ती चिन्ह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आवर्ती चिन्ह मतलब इस अंक की बार बार, जैसे आपके पास कहीं लिखा हुआ है 3.75 बार, इसका मतलब है कि 3.757575 इस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये कौन सी है, अशांत अनावर्ती दशमलव, क्योंकि इसमें किसी अंतराल में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये कौन सी है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। तो चलिए हमारे प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न है कि जैसे ये संख्या दे दी, एक बिंदु दे दी 36/100, इसे हमें दशमलव के रूप में बदलना है, साथ ही दशमलव में बदलने के बाद ये पता लगाना है कि यह शांत है या अशांत है। ठीक है, तो 36/100 का तात्पर्य है कि 36 में 100 का भाग देना है, तो 36 में हम 100 का भाग देते हैं, 36 में हम भाग देंगे किसका, 100 का। ठीक है, तो 36 में हम 100 का भाग देते हैं, तो देखो 36 में 100 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ भाग टूट के 0 लगा देंगे। ठीक है, अब भाग नहीं गया तो क्या लगा देंगे, यहाँ दशमलव पर आने के पश्चात यहाँ लगा देंगे 0। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे 0, तब हो गया 360, 360 में 100 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 100 की यहाँ 300, शेष पद घटाएंगे इसको तो बच जाएगा 60। ठीक है, दशमलव में लगा रखा है, आगे कोई अंक नहीं होता, आगे तो फिर से एक शून्य लगा देते हैं हम, और 600 में 100 का भाग हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 100 के 600, तो शेष आ गया 0। तो 36/100 का मतलब 36 में हमने 100 का भाग दिया, तो भाग तो कितना आ गया, 0.36। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36/100, इसको क्या लिखा जा सकता है, दशमलव में 0.36। अब देखिए ये दशमलव के साथ शांत है या अशांत, तो देखिए दशमलव के साथ निश्चित मात्रा में अंक आ रहे हैं, 2 ही अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद, इनको गिन सकते हैं हम। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर दशमलव के पश्चात निश्चित मात्रा में अंक आए तो वो कौन सी संख्या है, शांत। ये शांत हो गई संख्या, आगे नहीं चल रही। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये कौन सी संख्या है, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। 36/100 को हमने दशमलव में लिख दिया, और ये दशमलव कैसा है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। ठीक है, तो देखिए 1/11 का मतलब हो गया कि 1 में किसका भाग देना है, 11 का। तो चलिए हम 1 में 11 का भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं, एक छोटी संख्या है, 11 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ भाग टूट के 0 लगा देते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देते हैं, यहाँ एक शून्य उतार देते हैं, शून्य उतारने के बाद ये बन गया 10, और 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता है, तो फिर भाग टूट के हम क्या लगा देते हैं, 0। भाग नहीं जाता तो भाग टूट के 0। अब वापस पॉइंट नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं हम। ठीक है,
भाग नहीं लिया तो भाग टूट के 0 और फिर से यहाँ क्या उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे। अब ये बन गया 100, 100 में 11 का भाग लेंगे तो यह 11 नाम 99 बैठा देंगे, शेषफल बच गया 1। ठीक है, फिर से देखिए 1 में 11 का भाग नहीं लिया तो भाग टूट के कितना हो जाएगा 0, यहाँ एक शून्य उतार लेंगे। ठीक है, 10 में 11 का भाग नहीं लिया तो फिर भाग टूट के क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहां से आगे दोबारा करते हैं। शेषफल कितना आ गया 1। ठीक है, एक पॉइंट हमने लगा रखा है तो एक क्या उतार लेंगे, शून्य क्या अगर 10 में 11 का भाग नहीं किया तो हम क्या लगा देंगे, भाग टूट के 0। ठीक है, भाग टूट के 0 लगा दिया। ठीक है, अब फिर से एक शून्य उतार लेंगे तो कितने बार जाएगा, 11 नाम 99। शेषफल कितना बच गया आपके पास 1। तो ये शेषफल बार बार बच रहा है, यहाँ भी शेषफल 1 था, यहाँ भी शेषफल 1 बचा, यहाँ भी शेषफल कितना बचा 1। तो ये शेषफल 1 वापस कितनी बार जाएगा, भाग पहले भाग टूट के 0 आएगी, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बार बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 0 9 0 9, आगे भी क्या आएगा 0 9, जो भाग देंगे आप आगे तक तो भाग 0 9 0 9, मतलब दशमलव के पश्चात ये अंक 0 9 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो हम 1/11 में क्या लिख सकते हैं, 1 में 11 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 0.09090909, ये खत्म ही नहीं होगा, शेषफल 1 बचता जाएगा, या आगे खत्म ही नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है 1/11। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0. इस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 0 9 की, तो इसको लिख सकते हैं 0 9, उसके ऊपर आवर्ती चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कौन सी संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये चिन्ह लगा दिया आवर्ती चिन्ह, तो ये संख्या कौन सी होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, ध्यान देंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो इस प्रकार से आप शांत संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के हम पता लगा लेंगे। ठीक है, अंश में हर का भाग देंगे और भाग में हम देख लेंगे अगर शांत आ रहा है भाग, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो कौन सी संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या। शेषफल 0 नहीं आया तो वो कौन सी संख्या होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके जो शेष क्वेश्चन बच गए पहले क्वेश्चन के, वो आप स्वयं करेंगे। तो आज हमने 1.3 का पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। अन्य क्वेश्चनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।